नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे एमसीसीबी के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे एमसीसीबी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है यानी वो कैसे काम करती है और जो इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है यानी कहाँ पे वो यूज़ होती है, इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है परेश और इलेक्ट्रिकल ट्रेनर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एमसीसीबी का पूरा नाम है मोल्डेड स्केल सर्किट ब्रेकर और जो एमसीसीबी है उसे आप थर्मल या मैग्नेटिक डिवाइस भी कहा जाता है और साथ ही साथ उसको माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक रिलीज डिवाइस भी कहा जाता है। और जो ये हमारे एमसीसीबी है वो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के सामने हमें प्रोटेक्शन देने का काम करता है। जैसे हमारी एमसीबी होती है वो हमें ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन देते हैं, उसी तरह एमसीसीबी भी हमें ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन देता है। और जो हमारी एमसीसीबी है वो भी करंट लिमिटिंग प्रिंसिपल पर कार्य करती है, यानी वो 10 मिली सेकेंड से भी बहुत ही कम टाइम में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है तो उसको क्लियर कर देती है। और जो हमारी एमसीबी होती है वो एमसीबी से ज़्यादा रेटिंग की होती है और साइज़ में भी काफ़ी बड़ी रहती है। और जो हमारी एमसीबी होती है वो 100 एम्पियर की रेटिंग तक ही बनाई जाती है। उसके बाद की ज़्यादा रेटिंग की बात करेंगे तो फिर एमसीसीबी को मेन स्विच की तरह यूज़ किया जाता है। हाँ, जो एमसीसीबी का उपयोग है, जो हमारा लो वोल्टेज पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके अंदर जो एमसीसी और पीसी यानी कि मोटर कंट्रोल सेंटर होते हैं और पीसीसी यानी कि पावर कंट्रोल सेंटर में उसका यूज़ किया जाता है। अभी हम जानेंगे एमसीसीबी काम कैसे करती है। तो पहला जो सर्किट को मैन्युअली या ऑटोमेटिक कंट्रोल करने का काम करती है, ठीक है। यानी आप सर्किट को मैन्युअली ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है, और ऑटोमेटिक कोई फॉल्ट होगा तो एमसीसीबी ट्रिप हो जाएगी। तो ये सर्किट को मैन्युअली और ऑटोमेटिक कंट्रोल करने का काम करती है। और दूसरा, वो इमरजेंसी ब्रेकिंग में भी एमसीसीबी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और तीसरा, सर्किट के अंदर जो रेसिडुअल करंट होता है उसके सामने भी एमसीसीबी हमें प्रोटेक्शन देने का काम करती है। रेसिडुअल करंट यानी सर्किट में मान लीजिए कि वोल्टेज बहुत ही कम हो जाता है और उसके अंदर करंट बढ़ जाता है तो उसे रेसिडुअल करंट कहा जाता है। तो ऐसे सर्किट में भी वो प्रोटेक्शन देने का काम करती है। और चौथा, अंदर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी हमें एमसीसीबी देता है। यानी मान लीजिए आपके सर्किट के अंदर मान लीजिए 415 वोल्टेज आ रहा है, उससे भी कम वोल्टेज हो जाते हैं तो एमसीसीबी सर्किट को ट्रिप कर देगा, यानी अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी हमें वो देता है। और जो पांचवा है उसके अंदर सन रिलीज का सेक्शन दिया होता है कि मान लीजिए कि आपको आपकी जो सर्किट है उसको दूसरे लोकेशन से जो उसको ट्रिप करना, तो ये एमसीसीबी में जो सन रिलीज का सेक्शन दिया होता है उसकी हेल्प से भी आप उसको, जो हमारी एमसीसीबी उसको दूर बैठे भी उसको कंट्रोलिंग कर सकते हैं, यानी कि ट्रिप कर सकते हैं। एमसीसीबी के अंदर क्विक ब्रेक और ट्रिप फ्री मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है। तो ट्रिप फ्री मैकेनिज्म यानी कि अगर फॉल्टी कंडीशन में अगर आप एमसीसीबी को ऑन करने जाते हो फोर्सफुली तो भी वो ऑन नहीं होती है। तो अभी हम बात करेंगे एमसीसीबी के रेटिंग के बारे में। तो जो हमारी एमसीसीबी होती है वो स्टार्टिंग 16 एम्पियर से लेकर 1600 एम्पियर तक की आती है। उससे ज़्यादा रेटिंग की भी हमारी एमसीसीबी बनाई जाती है। अगर उसमें स्टैंडर्ड रेटिंग की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे 16 एम्पियर है, 80 एम्पियर है, 100 एम्पियर है, 250, 400, 630 एम्पियर, ये सब स्टैंडर्ड रेटिंग वाली हमारी एमसीसीबी होती है। अगर प्रैक्टिकल फील्ड में देखा जाए तो जो हमारी एमसीसीबी होती है वो 3 पोल या 4 पोल की हमारी एमसीसीबी का यूज़ किया जाता है। अभी हम जानेंगे एमसीसीबी को लाइन के साथ कैसे कनेक्शन किया जाता है। तो जो हमारी आईसीटीपी है, एमसीबी है, हमारी सर्किट ब्रेकर है, जितने भी हमारे प्रोटेक्टेड डिवाइस है उसी की तरह जो सर्किट के साथ सीरीज में कनेक्शन किया जाता है तो उसी की तरह हमारी जो एमसीसीबी होती है उसको भी सर्किट में सीरीज में ही कनेक्शन किया जाता है, ठीक है। अभी हम जानेंगे एमसीसीबी की एप्लीकेशन, यानी एमसीसीबी कहाँ पे यूज़ होती है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल पावर इंस्टॉलेशन होता है उसमें सर्किट कंट्रोलिंग और प्रोटेक्टेड डिवाइस की तरह एमसीसीबी का उपयोग किया जाता है, जिसमें हमारा जो पहला पॉइंट है कि जो हमारी एमसीसी या पीसीसी मोटर कंट्रोल सेंटर और पावर कंट्रोल सेंटर जो पैनल में मेन कंट्रोल और प्रोटेक्शन स्विच की तरह एमसीसीबी का उपयोग किया जाता है। और एक सेकंड पॉइंट है जो डिस्ट्रीब्यूशन फीडर बोर्ड होते हैं उसमें इनकमिंग और आउटगोइंग फीडर में स्विच की तरह भी एमसीसीबी का उपयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट है पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए जो हमारी पैनल में यूज़ होती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी एमसीसीबी का उपयोग किया जाता है। चौथा पॉइंट है मोटर के बैकअप प्रोटेक्शन में भी एमसीसीबी का उपयोग किया जाता है। हमारा जो पांचवा पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए पोल माउंटेन सबस्टेशन के आउटगोइंग पैनल में भी एमसीसीबी का उपयोग किया जाता है। उसी तरह डीजल जनरेटर सेट होते हैं, डीजी सेट हमारे, उसके पैनल में जो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के जो प्रोटेक्शन के लिए भी एमसीसीबी का उपयोग किया जाता है। और इसी तरह लाइटनिंग, बैटरी चार्जिंग वगैरह जैसे कि पैनल होती है उसके मेन स्विच की तरह भी एमसीसीबी का उपयोग किया जाता है। और लास्ट में हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन फर्नेस वगैरह जो सेमीकंडक्टर फ्यूज होते हैं उसके साथ भी एमसीसीबी का उपयोग किया जाता है। तो ये हमने देखा कि एमसीसीबी कहाँ पे यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन कहाँ पे यूज़ होता है। तो ये हमने बेसिक चीज़ें जान ली, ठीक है दोस्तों। तो मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।